हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक कानोडिया है और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल्स ऑन आर्डिनस इक्वेशन। उम्मीद करता हूं कि लास्ट लेक्चर आपने मेरा देखा होगा आर्डिनस इक्वेशन पर बेस्ड, जिसमें हमने बात की थी कि रेट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करती है। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल्स ऑन आर्डिनस इक्वेशन। तो यहाँ पर सबसे पहले न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले हम कुछ फॉर्मूले रिवाइज कर ले जो हमने लास्ट क्लास में लास्ट लेक्चर में पढ़े थे। तो सबसे पहले हम फॉर्मूले को रिवाइज करते हैं और शुरू करते हैं आज न्यूमेरिकल्स। आज हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले हम फॉर्मूले को रिवाइज करते हैं। चलो देखते हैं फॉर्मूले कौन कौन से आपने पढ़े थे। तो सबसे पहला हमने आर्डिनस का फॉर्मूला पढ़ा था, आर्डिनस इक्वेशन का k इक्वल टू a e टू द पावर माइनस EA अपॉन RT। यहां पर k क्या है? k है रेट कांस्टेंट, a क्या है? आर्डिनस फैक्टर या फिर प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर या फिर एक और नाम है फ्रीक्वेंसी फैक्टर। इसके तीन नाम है। और यहां पर EA क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी। R क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। और T जो है वो है टेम्परेचर केल्विन में। अब याद होगा आपको, लास्ट लेक्चर आपने देखा है तो हमने इसका लॉग लिया था और इसे कन्वर्ट किया था लॉग बेस 10 में। तो लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करने के बाद ये वाला हमारा आंसर आया था, log 10k इक्वल्स टू log 10a माइनस EA अपॉन 2.303 RT। अब इसके बाद हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा था, पर यह फॉर्मूला कब यूज होता है मैंने आपको बताया था, जब आपको टेम्परेचर T1 पर रेट कांस्टेंट K1 दिया हुआ हो और टेम्परेचर T2 पर रेट कांस्टेंट K2 दिया हो, तभी ये फॉर्मूला यूज होगा। तो यहाँ पर log K2 बाय K1, K2 क्या है? रेट कांस्टेंट जब टेम्परेचर T2 दिया हुआ है, और K1 क्या है? रेट कांस्टेंट जब टेम्परेचर T1। T1 क्या है? इनिशियल टेम्परेचर। T2 क्या है? फाइनल टेम्परेचर। और ये फॉर्मूला EA अपॉन में 2.303 R और T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाय T1 T2। आपको फॉर्मूले को याद करने होंगे। फॉर्मूले याद होंगे तो न्यूमेरिकल आसान होंगे। फॉर्मूले याद करने के बाद ये पता होना चाहिए T1 क्या है, T2 क्या है, K1 क्या है, K2 क्या है। तो यहाँ पर मैंने सब कुछ लिख रखा है, फिर से बताता हूँ। K1 और K2 रेट कांस्टेंट है, T1 इनिशियल टेम्परेचर है केल्विन में, T2 जो है फाइनल टेम्परेचर है केल्विन में, EA जो है वो है एक्टिवेशन एनर्जी जूल पर मोल में या फिर किलो जूल पर मोल में, A जो है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, आर्डिनस फैक्टर भी कहते हैं इसे, या फिर फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी कहते हैं, और R जो है वो है गैस कांस्टेंट। और गैस कांस्टेंट की वैल्यू अपने दिमाग में रख ले, गैस कांस्टेंट की वैल्यू है 8.314 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार आप अपनी कॉपी में इस फॉर्मूले को लिख के देखें। फॉर्मूले लिखने के बाद ही ये क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो आप वीडियो को पॉज करें और एक बार फॉर्मूले लिख लें। फॉर्मूले लिख लेंगे तो ये न्यूमेरिकल आसानी से हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं, आप पॉज करके कर सकते हैं। मैं शुरू कर रहा हूं। द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डबल्स, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डबल्स फॉर एन इंक्रीज ऑफ 10 केल्विन in absolute temperature from 298 Kelvin, calculate EA। क्वेश्चन को एक बार और पढ़ के देखें क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि रेट कांस्टेंट डबल हो रहा है। रेट कांस्टेंट डबल हो रहा है, सॉरी रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो रही है। तो मैं आपको बता दूं रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला क्या होता है। रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला होता है K और रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन की पावर N। कभी यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो रहा है, इसका मतलब K भी डबल हो रहा है। तो हम यहां पर बताते हैं कि सपोज इनिशियल रेट कांस्टेंट कितना है? K1 है, और फाइनल रेट कांस्टेंट कितना हो चुका है? डबल, और डबल का मतलब 2K। मैं कभी इनिशियल रेट कांस्टेंट K मानूं तो फाइनल कितना हो चुका है? 2K। मैं इसे K1 बोल देता हूं। तो K1 जो है वो है K और K2 जो है वो कितना है? 2K। फिर से बता दूं, क्वेश्चन को रीड कर रहे हैं आप। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि रेट ऑफ रिएक्शन डबल होती है। कब होती है? जब टेम्परेचर को 10 केल्विन राइज किया जाए। कितने टेम्परेचर से? 298 केल्विन से। इसका मतलब इनिशियल टेम्परेचर दिया हुआ है 298 केल्विन
और फाइनल टेम्परेचर में 10 केल्विन का इंक्रीमेंट है। और इंक्रीमेंट कैसे निकालते हैं, तो 298 में 10 केल्विन को 8 करें तो ये आ जाएगा 308 केल्विन। आपको निकालना क्या है, तो आपको निकालना है एक्टिवेशन एनर्जी EA, और आपको गैस कांस्टेंट की वैल्यू पता होनी चाहिए जो कि होती है 8.314 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। अब आपको क्या करना है, अब आपको सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। पर कौन सा फॉर्मूला, यहाँ पे तो 3 फॉर्मूले लिखे हुए हैं, तो मैंने आपको बताया था फॉर्मूले कौन से यूज करने हैं। यहाँ पर आपको इनिशियल रेट कांस्टेंट दिया हुआ है, इनिशियल टेम्परेचर दिया हुआ है और फाइनल टेम्परेचर। तो आपको यहाँ पर एक फॉर्मूला दिख रहा होगा 3rd नंबर का, इस 3rd नंबर के फॉर्मूले को हम यूज करते हैं। तो लगाते हैं फॉर्मूला, log 10 K2/K1 इक्वल्स टू EA अपॉन में 2.303 इंटू R T2 माइनस T1 डिवाइड बाय T1 T2। ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करेंगे। इस फॉर्मूले में वैल्यू कैसे पुट करेंगे, तो देखते हैं। सबसे पहले मैं K2 की वैल्यू पुट करता हूं जो कि है 2K, और K1 की वैल्यू है K। EA की वैल्यू हमें फाइंड करना है, तो EA को हम एज इट इज लिखते हैं 2.303 एज इट इज, और R की वैल्यू है 8.314। T2 माइनस T1 मतलब T2 है 308 माइनस 298, कभी आप डायरेक्ट माइनस कर दें तो ये आएगा 10, और डिवाइडेड बाय T1 इंटू T2, और T1 जो है वो है 298 केल्विन और मल्टीप्लाई बाय 308 केल्विन। क्या करना है आपको, इस K से K को क्रॉस करना है, काटना है, और log 10 की वैल्यू हम शुरू से पढ़ते आए हैं जो कि होती है 0.301, EA एज इट इज डिवाइडेड बाय। अब देखें इस फॉर्मूले में हमेशा ही 2.303 इंटू R है, तो क्यों ना हम इस वैल्यू को याद ही कर लें। 2.303 इंटू R, 2.303 इंटू R, इसको जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 19.147, इसे याद ही कर लें। और इंटू में 10, और ये तो आप याद नहीं कर सकते, इसे मल्टीप्लाई करना होगा, तो मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है 91784। आप कैलकुलेटर से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और 0.301 एज इट इज, EA इंटू 10 एज इट इज, और इन दोनों डिजिट का मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 1757388.2, ये आंसर आता है। अब आपको एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है, तो क्या करना है, सिंपली ये क्रॉस मल्टीप्लाई करें और 10 को नीचे ले जाएं, तो करिए। ये आपको निकालना है तो आप 0.301 का मल्टीप्लाई कर दें 1757388.2 से, और डिवाइड कर दे कितने से, 10 से, सिंपली 10 से। अब आप क्या करें, इसे मल्टीप्लाई करें, और मल्टीप्लाई करके मुझे आंसर बताएं, तो आंसर आएगा 52897.3, और इसकी यूनिट होती है जूल पर मोल। पर कभी आप इसे किलो जूल में निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे, किलो जूल में निकालने के लिए आप इस आंसर को 1000 से डिवाइड कर देंगे। कितने से, 1000 से। तो मैं 1000 से डिवाइड करता हूं तो डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा 52.897 किलो जूल पर मोल। तो ये आपका क्या हो गया आंसर, है ना सिंपल। इसमें टफ क्या है, टफ है तो मुझे लगता है फॉर्मूला, पर फॉर्मूला भी इतना टफ नहीं है। आप इसे एक बार लिखें और एक बार न्यूमेरिकल करें, इतने में ही फॉर्मूला याद हो जाएगा। और कैलकुलेशन तो बहुत ही सिंपल होते हैं, हम कैलकुलेशन बहुत टाइम से करते आए। तो सभी लोग जो है इस क्वेश्चन को एक बार और पढ़ें कि क्या दिया हुआ है, क्या फाइंड आउट करना है और कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। यहाँ पर बोल रखा था रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो रही है। रेट ऑफ रिएक्शन डबल होना मतलब के भी डबल होना। तो यहाँ पर के इनिशियल रेट कांस्टेंट के है, तो फाइनल कितना होगा, डबल 2K। पर ये कब हुआ, जब टेम्परेचर को 10 केल्विन से बढ़ाया, कहाँ से, 298 केल्विन से।
इसका मतलब इनिशियल 298 केल्विन था और फाइनल क्या होगा, 10 केल्विन बढ़ाने पर 308 केल्विन। आपको एक्टिवेशन एनर्जी फाइंड आउट करनी है, आपको गैस कांस्टेंट पता होना चाहिए। यहाँ पर वैल्यू पुट की K2 और K1 की, और यहाँ पे T2 और T1 की सारी वैल्यू पुट की। log 2 की वैल्यू याद होनी चाहिए 0.301, और हमने सिर्फ क्या किया, मल्टीप्लीकेशन, और मल्टीप्लीकेशन करके आंसर आया है ये। इसे हमने 1000 से डिवाइड किया तो आंसर आ गया किलो जूल पर मोल में, है ना सिंपल। तो आप सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले। हम ऐसे और भी क्वेश्चन कर रहे हैं, पर हाँ एक जैसे नहीं, क्योंकि एक जैसे में हम हर क्वेश्चन में एक्टिवेशन एनर्जी निकालेंगे तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होगा। तो हम और वैरायटी के क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं कि क्या इसमें डिफिकल्टीज आ रही हैं। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सीबीएसई के लेटेस्ट 2020 के एग्जाम में आया हुआ है। तो हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं, देखते हैं इस क्वेश्चन में ऐसा क्या पूछा है कि ये सीबीएसई का फेवरेट क्वेश्चन बना। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं, इस क्वेश्चन में क्या पूछा है। द रेट ऑफ रिएक्शन क्वाड्रुपल्स। क्वाड्रुपल्स, डबल तो हमने नाम सुना था, डबल का मतलब होता है 2 टाइम्स, ट्रिपल का मतलब होता है 3 टाइम्स। ये क्वाड्रुपल्स क्या होता है, क्वाड्रुपल्स का मतलब होता है 4 टाइम्स। क्वाड्रुपल्स का मतलब क्या होता है, 4 टाइम्स। तो ये नया शब्द है, याद रख ले। The rate of reaction quadruples when temperature changes from 293 Kelvin to 313 Kelvin. Calculate activation energy. तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर बोल रखा है कि रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम्स हो चुकी है। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, R इक्वल्स टू K और रिएक्टेंट की पावर N। कभी आप रेट ऑफ रिएक्शन को 4 गुना बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब K भी 4 टाइम्स हो रहा है। और यहाँ पर टेम्परेचर को चेंज किया हुआ है, इनिशियल टेम्परेचर दिया हुआ है 293 केल्विन, फाइनल टेम्परेचर दिया हुआ है 313 केल्विन, और आपको निकालना है एक्टिवेशन एनर्जी। तो हम लगाते हैं फॉर्मूला जो अभी थोड़ी देर पहले हमने लिखा था और याद भी किया था, log बेस 10 K2 by K1 EA अपॉन में 2.303 इंटू R ब्रैकेट में फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर T2 इंटू T1। क्या करना है, सिंपली इसमें फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकालना है। तो सबसे पहले हम K2 के बारे में चर्चा करते हैं। K2 क्या है, K2 जो है दिया हुआ है कि रेट ऑफ रिएक्शन 4 गुना होगी, इसका मतलब रेट कांस्टेंट भी 4 गुना हो गया होगा। कभी हम इनिशियल रेट कांस्टेंट को K माने तो फाइनल जो होगा वो क्या होगा, 4K। तो मैं K2 की जगह पुट कर रहा हूँ 4K और K1 की जगह पुट कर रहा हूँ K। यहाँ पर बोल रखा है कि रेट ऑफ रिएक्शन 4 गुना हुई है, मतलब K भी 4 गुना हुआ है। इनिशियल कभी K था तो फाइनल क्या होगा, 4 टाइम्स। इक्वल्स टू EA, हमें EA को कैलकुलेट करना है। EA एज इट इज डिवाइडेड बाय 2.303 और R की वैल्यू दिमाग में रख ले 8.314। और कभी हम T2 माइनस T1 करते हैं तो T2 जो है वो है 313 और T1 कितना है 293 डिवाइडेड बाय 313 इंटू 293। सिर्फ क्या करना है, कैलकुलेशन और कुछ नहीं। तो K से K कैंसल। कभी आप log 4 की वैल्यू नहीं जानते तो आप log 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू EA डिवाइडेड बाय, कभी आप इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो मैंने कहा था ये वैल्यू हमेशा के लिए फिक्स है, तो आप इसकी वैल्यू को डायरेक्ट याद कर लें जो कि होती है 19.147। इसे माइनस करें तो 313 में से 293 गया तो डिवाइड हुआ 20, और इसे आप अपने कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर लें। अब log 2 का स्क्वायर कैसे लिखते हैं, तो log की एक प्रॉपर्टी होती है जो लिख के दिखा देता हूं। log की प्रॉपर्टी होती है log m टू द पावर n, तो पावर नीचे गिर जाती है तो n log m, और बेस 10 की बात चल रही है तो यहाँ पर बेस 10 आएगा, बहुत ही सिंपल। तो log 2 का स्क्वायर क्या होगा, पावर नीचे गिराई तो 2 नीचे गिर चुका है तो यहाँ क्या बचा log 2, और log 2 की वैल्यू होती है 0.301 इक्वल्स टू EA डिवाइडेड बाय 19.147 इंटू 20
डिवाइडेड बाय 313 इंटू 293। क्या करना है, अब आपको EA निकालना है। EA निकालने के लिए क्या करें, इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 0.602, ये भी क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 19.147, ये भी क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 313 इंटू 293 डिवाइडेड बाय 20। अब आप इसे सॉल्व करें और आंसर मुझे बताएं पॉज करके, और चेक करें, अपनी वीडियो को पॉज करें और पॉज करने के बाद कैलकुलेटर से सॉल्व करें और बताएं कि क्या मेरा आंसर सही है या नहीं। तो EA का आंसर आ रहा है 52863.33 जूल पर मोल। जूल पर मोल, कभी आप इसे किलो जूल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 1000 से डिवाइड कर दें तो 52.8633 जो किलो जूल पर मोल। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन CBSE की लेटेस्ट एग्जाम 2020 में आया हुआ है। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, आप इसे एक बार देखिए। क्या हुआ है, रेट कांस्टेंट 4 टाइम्स हुआ है, मतलब इनिशियल K था तो बढ़कर कितना हो गया 4K। ये कब हुआ होगा, जब टेम्परेचर 293 से बढ़कर 313 हुआ। आपको EA निकालना है, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करें और आंसर आपका सामने हाजिर होगा। ठीक है, तो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सभी लोग अगला क्वेश्चन एक बार देखें क्या लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है चेक करते हैं। द डीकम्पोजिशन ऑफ A, मतलब A का डीकम्पोजिशन हो रहा है इनटू प्रोडक्ट, मतलब A डीकम्पोज होकर कुछ प्रोडक्ट बना रहा है, हैज वैल्यू ऑफ K की वैल्यू दी हुई है, हम यहां लिख लेते हैं। K की वैल्यू दी हुई है 4.5 इंटू 10 टू द पावर 3 सेकेंड इनवर्स एक 10 डिग्री सेल्सियस, मतलब आपको इनिशियल टेम्परेचर दिया हुआ है 10 डिग्री सेल्सियस, पर से केल्विन में चेंज करें तो 273 ऐड करें तो 273 प्लस 10 इज 283 केल्विन। एंड EA का मतलब होता है एक्टिवेशन एनर्जी, तो एक्टिवेशन एनर्जी जो दी हुई है वो दी हुई है 60 किलो जूल पर मोल। इसे आप चेंज कर ले जूल पर मोल में तो 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। 1000 कितना होता है 10 टू द पावर 3 जूल पर मोल। क्या किया हमने, किलो जूल को हमने जूल में कन्वर्ट कर लिया है, तो किलो जूल से जूल में करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो आपको एक्टिवेशन एनर्जी भी दी हुई है, हम सारे डेटा को लिख रहे हैं। अब बोल रखा है कि एट व्हाट टेम्परेचर मतलब किस टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट इतना हो जाएगा। रेट कांस्टेंट इतना होगा, मतलब आपको ये K2 दिया हुआ है 1.5 इंटू 10 टू द पावर 4 और ये आपको K1 दिया हुआ है। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक रिएक्टेंट है जो डीकम्पोज होकर प्रोडक्ट बना रहा है और उसका रेट कांस्टेंट इतना है 10 डिग्री सेल्सियस पर। डिग्री सेल्सियस को पहले केल्विन में कन्वर्ट कर ले और एक्टिवेशन एनर्जी दी हुई है किलो जूल में, तो इसे जूल में कन्वर्ट कर ले। क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि किस टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट इतना होगा। तो बेटा आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, जब दो टेम्परेचर की बात हो रही है और जब दो रेट कांस्टेंट की बात हो रही है उसी फॉर्मूले को यूज करते हैं। तो लगाते हैं फॉर्मूला log बेस 10 K2 by K1 और K2 by K1 फॉर्मूले को मैं लिख नहीं रहा हूँ, फॉर्मूला आपके मन में होना चाहिए, जगह भी कम है। K2 की वैल्यू जो है वो है 1.5 इंटू 10 टू द पावर 4 और K1 की वैल्यू है 4.5 इंटू 10 टू द पावर 3 और यहाँ पर आता है log K2 by K1 इक्वल्स टू EA और EA है 60 इंटू 10 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 2.303 इंटू R और R है 8.314। फॉर्मूले को एक बार देख लें, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है K2 की वैल्यू को आपको पुट करना है, K1 की वैल्यू को पुट करना है, EA की वैल्यू को पुट करना है, R की वैल्यू को पुट करना है, T2 हमें निकालना है तो T2 को हम एज इट इज लिखते हैं। T1 जो है वो है 283 केल्विन, फिर
T1 इंटू T2, तो T1 जो है T2 हमें निकालना है और T1 दिया हुआ है 283 केल्विन। ठीक है, फॉर्मूला मैंने नहीं लिखा है, जगह कम है इसलिए। तो यहाँ पर मैं सॉल्व करता हूँ। 1.5 और 4.5 कितना होगा, 1/3, 1.5 3 ज़ा 4.5 और 10 टू द पावर 3 से 10 टू द पावर 4 कैंसल, तो यहाँ पर बचेगा 10/3, यहाँ का एक 10 और यहाँ का 3, तो 10/3 और 60 इंटू 10 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 10 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय, इनका मल्टीप्लाई अभी थोड़ी देर पहले देखा था, 19.147 और ये T2 माइनस 283 डिवाइडेड बाय T2 इंटू 283। अब इसे कैसे सॉल्व करें, तो log 10/3, तो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी लग सकती है log m/n। log m/n क्या होता है, log m माइनस log n। आपको log की प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। log की प्रॉपर्टी log m/n होता है log m माइनस log n, और इसे आप सॉल्व करें तो आंसर आएगा। इसे आप सॉल्व करें या ना करें, इसे रहने दें एज इट इज फिलहाल के लिए। 60 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 19.147 T2 माइनस 283 और T2 इंटू 283। अब आप क्या कर रहे हैं, log 10 की वैल्यू होती है 1 और log 3 की वैल्यू जो होती है वो होती है 0.477। log 477 ये बिल्कुल सही है, और इसे आप मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास आंसर पहले से लिखा हुआ है, तो मैं आंसर को बता देता हूँ। यहाँ पर इसे सॉल्व करते हैं तो ये आता है 3133.627 और T2 माइनस 283 डिवाइडेड बाय T2 इंटू 283। अब आप इसे माइनस करते हैं तो आंसर आता है 0.5229। इस डिजिट को क्या करें, नीचे ले जाएं तो 3133.627 और इस T2 और 283 को यहाँ पर ले जाएं और यहाँ पर बचेगा T2 माइनस 283। क्या किया है बच्चों, हमने पहले से माइनस किया, ये आंसर आया। फिर हमने T2 और 283 का क्रॉस मल्टीप्लाई किया और इस डिजिट को नीचे ले गए। जैसे हम इस डिजिट को नीचे ले जाते हैं तो ये आंसर आता है, ये आता है 0.04722 T2 इक्वल टू T2 माइनस 283। अब आप क्या करें, कुछ नहीं करना है। अब आपको इस डिजिट को उधर ले जाए और इसे इधर ले आए। तो यहाँ से मैं T2 की वैल्यू को डायरेक्ट लिख रहा हूँ, जगह कम है, मैं समझा देता हूँ क्या हो रहा है। मैं इस क्वांटिटी को अगली टर्म में यहाँ ले जा रहा हूँ और 283 को यहाँ ले जा रहा हूँ, तो मुझे T2 का आंसर मिल रहा है 297.26 केल्विन। उम्मीद करता हूँ कि कैलकुलेशन टफ है इसके, तो आपको फिर भी ये समझने में होगा कि कैसे वैल्यू को पुट करते हैं, कैसे इसे सॉल्व करते हैं। हमें सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए। कैलकुलेशन थोड़े से लेंदी है। लेंदी क्यों हो जाते हैं, क्योंकि R जो है गेज कांस्टेंट है और ये वैल्यू 2.303 है। जब इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट बड़ी आती है। T1 जो है वो भी केल्विन में है, T2 भी केल्विन में है। जब 3 डिजिट का 3 डिजिट से मल्टीप्लाई करें तो वो भी एक बड़ा आंसर आता है। तो कैलकुलेशन की चिंता ना करें, आप कोई चिंता करनी है तो इसकी करें कि क्या दिया हुआ है, कैसे से फाइंड करना है और क्या तरकीब लगाए कि वो आसानी से निकल जाए। तो मैं इस क्वेश्चन को एक बार बताता हूँ क्या हुआ है। एक रिएक्टेंट दिया था A जो डीकम्पोज होकर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है और उसका रेट कांस्टेंट दिया है 4.5 इंटू 10 टू द पावर 3। किस टेम्परेचर पे, 10 डिग्री सेल्सियस पे, और आपको एक्टिवेशन एनर्जी दी हुई है। अब बोल रखा है किस टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट इतना होगा। तो आपको क्या करना है, सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, फॉर्मूले में वैल्यू और T2 को फाइंड करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेशन वाइज डिफिकल्ट था, पर देखा जाए तो कुछ नहीं, एक फॉर्मूला है जिसमें वैल्यू पुट की है। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अब हम इसके आगे का पढ़ने जा रहे हैं।
ले लीजिए शॉट।